आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। देखिए आप लोगों का इस साल सब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव को अच्छे से कर लीजिए। और मैं आपको जितना सब्जेक्टिव कराऊंगा, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिए। और ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपका आंसर मात्र एक ही होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बिग बॉय थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। देखिए एक बड़का सा लड़का आता है और वो डगलस को क्या करता है, पानी में फेंक देता है, यानी स्विमिंग पूल में फेंक देता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, जब डगलस पानी में गिरा था, तो इसी चीज को आपको लिखना है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या दूसरा तरीका होगा, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। मैंने हिंदी से भी लिख दिया है कि एक बड़े लड़के ने डगलस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया, इस अनुभव का डगलस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों से लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। आप लोग देख लीजिए कि व्हाई वाज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड। मतलब बोला जाए जो डगलस है ना, वो पानी से भाई क्यों डरता था पानी से, बचपन में उनके साथ क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड, बचपन में उनके साथ क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था जिसके चलते डगलस पानी से डरते थे। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आंसर आपका एक ही होगा। आगे देखो, यह क्वेश्चन पूछने का और क्या तरीका हो सकता है। यह क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ एंड व्हाई डिड डगलस डेवलप एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन ही वाज इन इट। जब डगलस पानी में था तो उसके मन में पानी के प्रति घृणा कैसे और क्यों उत्पन्न हुई। देखिए जो डगलस थे ना, वो पानी से घृणा करते थे, नफरत करते थे। क्यों करते थे, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस चीज को आपको लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन इसी कैटेगरी में आता है भाई। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर आपका एक ही होगा। आगे फिर देखो क्वेश्चन पूछने का और क्या तरीका हो सकता है। ये हमारा बहुत ही अच्छा वाला वीडियो है, टेंशन आप लोग मत लो। देखो क्वेश्चन पूछने का ये भी तरीका हो सकता है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA स्विमिंग पूल व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। यानी बोला जा रहा क्वेश्चन में कि जब विलियम डगलस 11 वर्ष के थे तो YMCA स्विमिंग पूल में उनके साथ क्या हुआ। देखिए जब 11 साल के थे ना, हमारे जो यहाँ पर ऑथर है विलियम डगलस, तो इनके साथ एक घटना घट जाता है। कहाँ पे, YMCA स्विमिंग पूल पर। तो वो कौन सा घटना है, ये आपको बताना है कि क्या घटना घटा था उनके साथ। ये चीज पूछा जा सकता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। ये भी हमारा उसी कैटेगरी में आएगा, वही क्वेश्चन ही है भाई, एक ही क्वेश्चन है। आंसर देखो क्या होगा। जितना क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन का मीनिंग सेम टू सेम एक ही है, इसका आंसर आपका एक ही होगा। क्वेश्चन बहुत सारा, बट आंसर आपका क्या होगा, एक ही होगा। इसके बाद आगे देखो, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं, किस मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं, उनके साथ क्या दुर्घटना घटी या फिर उनके साथ क्या दुर्गति हुई थी। तो भाई देखो क्वेश्चन पूछने का कितना तरीका हो सकता है, बट आंसर आपको यहाँ पर एक ही लिखना है। और यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा ना, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको भाई एकदम आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका जो आंसर होगा, आप इसके आंसर को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और जितना भी हमारा वीडियो आए ना सब्जेक्टिव वाला, आप हर एक वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं नंबर कर दूंगा, आप हर एक वीडियो को देख लेना। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर देखो ध्यान से। देयर वॉज ए पूल एट YMCA, यानी YMCA क्या है भाई, एक पूल है। इट ऑफर्ड हिम ए गुड अपॉर्चुनिटी, ये क्या करते थे, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते थे स्विमिंग के लिए। स्विमिंग इन द याकिमा रिवर। ठीक है, स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वाज वेरी डेंजरस।
देखो एक नदी है जिसका नाम है याकिमा नदी। तो याकिमा रिवर जो है इसमें स्विमिंग करना बहुत ही खतरनाक था। हिज मदर हैड वार्न्ड अगेंस्ट इट। जो माँ थी ना बार बार डगलस को बोलते थे कि कभी भी स्विमिंग करने के लिए उस नदी में मत जाना, वो नदी बहुत ही खतरनाक है। याकिमा रिवर जो है ये बहुत ही खतरनाक है, वेरी डेंजरस। बट द YMCA पूल वाज सेफ फॉर स्विमिंग। बट ये जो YMCA जो स्विमिंग पूल है ये भाई बहुत ही सेफ है, ये सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याकिमा रिवर जो है बहुत ही डेंजरस है। तो देखो कितना सिंपल है कि देयर वाज ए पूल एट YMCA, इट ऑफर्ड हिम ए गुड अपॉर्चुनिटी, स्विमिंग इन द याकिमा रिवर वाज वेरी डेंजरस, हिज मदर हैड वार्न्ड अगेंस्ट इट, बट द YMCA पूल वाज सेफ फॉर स्विमिंग। देखो मैंने हिंदी से भी लिखा है कि YMCA में एक पूल था, इसने उसे एक अच्छा अवसर प्रदान किया तैरने के लिए। याकिमा नदी में तैरना बहुत खतरनाक था, उसकी मां ने इसे फिर से चेतावनी दी थी, लेकिन YMCA पूल तैराकी के लिए, इनके स्विमिंग के लिए सुरक्षित था, अच्छा था। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आप आगे देखो, आगे मैंने क्या लिखा है। आगे मैंने लिखा है कि इट वाज 2 to 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। सेलो एंड में ये 2 से 3 फीट गहरा था। एंड इट वाज 9 फीट एट द डीप एंड। और जो डीप एंड है मतलब एकदम नीचे तल तक का बात करें तो 9 फीट, करीबन 9 फीट के आसपास ये मतलब गहरी थी। ठीक है, जो नदी है ये 9 फीट के आसपास हमारा गहरी थी, ये बात समझ में आ रहा है। और सेलो एंड में ये 2 से 3 फीट और जो हमारा डीप एंड था वहां पर ये करीबन 9 फीट के आसपास ये मतलब गहरी नदी थी। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, आगे देखो, आप आगे देख लो, आगे देखो। विलियम डगलस developed an aversion to water when he was 3 or 4 years old। जैसे मैंने क्वेश्चन में भी बताया भाई, क्वेश्चन में भी बोला गया है कि विलियम डगलस जो थे ना वो पानी से भाई घृणा करते थे, नफरत करते थे। तो जब ये क्या थे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि when he was 3 या फिर 4 years old, मतलब ये जब 3 या फिर 4 साल के थे ना तब से ही ये पानी से घृणा करते हैं। He stood at a beach with his father when a wave swept over him and knocked him down। ठीक है, क्या होता है देखो यहाँ पर, मतलब जब ये 3-4 साल के थे तब ये अपने पिताजी के साथ बीच पे जाते हैं, बीच पे इन लोग बैठे रहते हैं, तभी उधर से एक वेव यानी एक लहर आती है और इनके ऊपर से पार हो जाता है और इनको गिरा देते हैं, तब से ये पानी से नफरत करते हैं। ही वॉज ब्यूड इन वाटर, YMCA पूल रिवाइव्ड हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। ये पानी से भाई बहुत नफरत करते थे, लेकिन YMCA जो पूल था ना इनको हिम्मत देते हैं, मतलब इनमें एक भावना पैदा करती है कि भाई तुम तैरो, पानी से नफरत नहीं करो, पानी से डरो नहीं। तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी इंग्लिश से आपको बताया है, ऐसे तो मैंने हिंदी से ट्रांसलेट करके आपको बता ही दिया है। आप चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे तब उन्हें पानी के प्रति अरुचि हो गई, घृणा हो गई। वो अपने पिता के साथ समुद्र तट पर खड़ा था, तभी एक लहर उसके ऊपर से गुजरी और उसे नीचे गिरा दिया, उसे पानी में दफना दिया गया। YMCA पूल ने पानी के प्रति उनके बचपन के डर को पुनर्जीवित कर दिया। ठीक है, फिर जब ये YMCA पूल के पास जाते हैं तो फिर से वो डर यहाँ पर जिंदा हो जाता है। ठीक है, डर फिर से क्या होता है भाई, जिंदा हो जाता है। देखो लिखा है कि YMCA पूल रिवाइव्ड हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, लेकिन जो ये तैरना सीखते हैं इसी पूल से तैरना भी सकते हैं। ठीक है, ये डर को जिंदा भी करते हैं और डर को दूर भी करते हैं। ये जो YMCA जो पूल है ना ये इनके भीतर का जो डर था इन डर को भी खत्म भी करते हैं। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या है भाई हमारे पास। ए मिस एडवेंचर हैपेंड व्हेन विलियम डगलस वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। अब इनके साथ एक दुर्घटना घट जाता है, कब, जब ये 10 या फिर 11 साल के थे उस समय। ही वॉज अलोन एट द YMCA स्विमिंग पूल। ये क्या थे, अकेला थे, अकेला कहाँ, YMCA पूल में ये अकेला थे। He decided to swim in YMCA pool। इन्होंने डिसाइड करा कि मैं YMCA पूल में तैरूंगा। One day he went to the pool and a 18 years old person tossed him into the deep end and he felt that he would die। देखो क्या होता है कि वन डे, एक दिन क्या होता है, ये चले जाते हैं YMCA पूल के पास। ठीक है, और वहां पर देख रहे हैं पूल को, तभी उधर से एक 18 साल का कोई मतलब लड़का आता है और इनको पानी में गिरा देता है, धक्का दे देता है। ठीक है, तो ये पानी में जाके गिर जाते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि आज तो मैं और जिंदा नहीं बचूंगा, आज मेरा राम नाम सत्य होगा, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर बाद में क्या होता है, एट लास्ट समबडी रेस्क्यूड हिम, फिर बाद में कोई आके उन्हें बचा लेते हैं। देखो इस चीज को भी मैंने यहाँ पर हिंदी से लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या है कि जब विलियम डगलस 10 या 11 वर्ष के थे तब एक दुर्घटना घटी।
वह YMCA स्विमिंग पूल में अकेला था। उन्होंने YMCA पूल में तैरने का निर्णय लिया। एक दिन वह तालाब के पास गया और एक 18 वर्ष के व्यक्ति ने उसे गहरे पानी में फेंक दिया और उसे लगा कि वह मर जाएगा। आखिरकार किसी ने उसे बचा लिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे ना तो कितना सारा क्वेश्चन है, बट आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, कितना सारा क्वेश्चन, आंसर यही होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप हर एक चीज को कर लेना। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।